Recording in progress. Now, कोई एलपीपी में अगर आप देखोगे तो सर प्रोबेबिलिटी वॉइस आ रही है। हाँ जी। ये 5 मार्क्स का चैप्टर है भाई, और 5 के 5 आप लूट सकते हो। मैं पहले ना एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं और किसको किसको क्या बोलते हैं। लास्ट ईयर आपने ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो आप कर रहे हो, दिस इज कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। देखना, एक ये दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, एक ये इक्वेशन z इज इक्वल टू, दो ही चीज हो सकता है यहाँ पर, इधर इट कैन बी मैक्सिमाइज और इट कैन बी मिनिमाइज, ये निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, and these three are called as constraints। स्पेलिंग ठीक होना चाहिए भाई। नाउ अब देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ग्राफ जो आप बनाते हो वो बनाते हो इसके, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब यही हुआ। ये दो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए बोल रखा है। आप ग्राफ देखो भाई, ये दोनों लाइन की इक्वेशन बनाया, एक कॉमन रीजन आ गया, दिस इज द कॉमन रीजन, और इस कॉमन रीजन में आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। भाई z की वैल्यू आपकी थी, क्या थी? एक मिनट, 4x प्लस वाई। भाई ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, x और y की वैल्यू उठाया और इसमें डाल दिया। अगर मैक्सिमाइज बोल रहा है तो आपको हाईएस्ट वैल्यू देखना है,
और मिनिमाइज बोल रहा है, तो इनमें जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपको देखना है, दैट इज योर आंसर। समझ में आया भाई? ये तो बड़ा सिंपल सा है। और उसके बेसिस पे ये जो शेडेड रीजन है इसको बोलते हैं फीजिबल रीजन। और इसमें देखो ये चारों तरफ से बाउंडेड है, तो इसे बाउंडेड वाला बोलते हैं। एक और आता है अनबाउंडेड वाला, उसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना होता है। तो बेसिक लॉजिक इसके अंदर इतना ही है। व्हाट आई विल ट्राई एंड डू कि मैं डायरेक्टली एग्जांपल्स आप खुद से देख सकते हो। I'll straight away switch to questions। भाई आप खुद से भी क्वेश्चन करें, that will make more sense। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप ग्राफ बड़े प्यार से बना सकें इनके। Solve the following linear programming problem graphically। तो constraints आप देखो जो हमारे पास है वो है ये। तो भाई इन दोनों का मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सो इसी की पॉइंट निकालनी है। सो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिखो। x y 0 4 4 0, यही पॉइंट्स आएंगे। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आर क्वाइट सफिशिएंट। नाउ सिंस दे हैव आस्क्ड मी ऑलरेडी कि पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बाकी क्वाड्रेंट में बना नहीं रहा हूं। इसमें भी पॉइंट्स 4 तक जा रहे हैं। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये बना दिया। एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का लाइन चाहिए। भाई ये लाइन बना देते हैं। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। लिख देता हूं भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो आपसे बोला है लेस देन इक्वल टू 4। देखो दो ही चीज हो सकता है किसी भी इक्वेशन में। आपके पास हो सकता है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। भाई जैसे हेड और टेल होता है ना, कॉइन उछाले तो हेड आया या टेल आया। मैं बोला अगर हेड नहीं आया इसका मतलब क्या होगा, टेल होगा। तो आप यहां पर सोल्यूशन चेक करने के लिए कि कौन सा आपको सेटिस्फाई कर रहा है, आप वैल्यू डालते हो। सपोज ये लाइन पूरे ग्राफ पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। एक पार्ट का सोल्यूशन ये है और एक पार्ट का ये है। मुझे यही डिसाइड करना होता है किस साइड के रीजन होगा। द बेस्ट वे, इफ द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पुट द वैल्यू 0,0। अब डालो इसके अंदर 0,0। 0 0 0 ग्रेटर देन 4, सही है या गलत है? भाई इसका मतलब 0 ग्रेटर देन 4 इस तरफ को नहीं, इसके इस तरफ को सोल्यूशन है। क्लियर है भाई? इसमें डालो 0,0, 0 इज लेस देन 4, सही आ रहा है, इसका मतलब इसके इस तरफ का सोल्यूशन है। नाउ इन दिस मुझे चाहिए ये नहीं, मुझे चाहिए ये। तो इसके इस साइड मेरा सोल्यूशन है, दिस इज द सोल्यूशन। भाई और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रखा है तो ये दिख रहा है पॉइंट्स। सो दिस पॉइंट आई कैन राइट इट एज 4,0। दिस पॉइंट इज 0,4। भाई शेडेड रीजन मेरा कौन सा हो जाएगा? भाई शेडेड रीजन इज दिस। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए। भाई आपको क्या करना है, एक टेबल बनाओ। यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स लिखो। कितने हैं भाई? 3 है। 1 2 3 के लिए जगह बनाया। एक हो गया 0,0, एक हो गया 4,0, एक हो गया 0,4। z की वैल्यू हमारे से बोल रखा है 3x प्लस 4y। यहाँ डाल दिया, इट गेट्स 0। 4 3 यहाँ आ गया 12, यहाँ आ गया 16।
सो मैक्सिमम किस में आ रहा है? So at 0, 4, the maximum value is 60. Answer is this. Clear है भाई, हजम हो गई भाई। आप सेकंड वाला खुद से ग्राफ बनाएं भाई प्लीज। वी वुड बी डूइंग ऑल द क्वेश्चन इन द क्लास। 1 घंटे में ये सारा हो जाएगा भाई। आप ये सेकंड क्वेश्चन कोशिश करना भाई खुद से। ऐसे तो और क्या बनेगा कैसे भाई? आप लेके चलना, 5 मार्क्स का है चैप्टर, ये मिनिमाइज करना है इसके अंदर, ठीक है? और आप अच्छे से ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप नंबर लूज ही नहीं कर सकते हो अगर आप प्यार से किए तो आप सोचो कि आपकी एम होनी चाहिए कि भाई ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन तो कितना भी कर लो खत्म नहीं होता भाई। बट ये तो 2 घंटे आप अच्छे से लगाओगे, ये चैप्टर बड़े प्यार से हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला हो गया भाई। सेकंड बनाना भाई आप। भाई हमेशा एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 लेके बनाना, दैट विल मेक मोर सेंस। और इन दो का मतलब हो ही गया है भाई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऊपर से टैब लेके आ जाइएगा, ठीक है? चलो चलो। बिल्कुल ढंग से बनाना। बना रहा है मेरे को डर से ही लग रहा है, क्योंकि लग रहा है सब मिक्सअप कर देगा तो। भाई पॉइंट्स बाय चांस फ्रैक्शन में भी आए तो इट शुड नॉट अफेक्ट योर आंसर, या आप उससे डरे नहीं भाई। भाई आपको ग्राफ पेपर इसमें यूज करने का मन करे तो आप यूज कर सकते हैं, ना मन करे तो आप ना यूज करें।
भाई जैसे ही आपको स्केल दिख गया कि पॉइंट्स कहाँ तक है, एक्स में 8 तक है और वाई में 6 तक है, सो आई कैन डिसाइड कि भाई एक एक यूनिट ही ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 भाई फर्स्ट लाइन 0,4 एक पॉइंट ये है, 8,0 दिस इज वन लाइन। भाई जैसे ही आप लाइन बनाए, भाई डू राइट द इक्वेशन ऑन इट, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत होगा। और इक्वल टू करके लिखेंगे हमेशा इक्वेशन में, बिकॉज ग्राफ आप उसी की बना रहे हो। दूसरा 0,6 0,6 एंड 4,0 3x plus 2y is equal to 12। भाई ये ग्राफ बनेगा, कुछ पॉइंट्स देखना आप किस में क्या रीजन आ रहा है। ये लेस देन 8, ये येलो वाला लाइन है, 0,0 डाला, लेस देन 8 सही आ रहा है, इसका मतलब इसके इस तरफ का रीजन मेरे को लेना है। क्लियर है? इसमें भी नेक्स्ट वाला ग्रीन वाला लाइट है हमारा, ये वाला 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसके इस तरफ का रीजन आ रहा है। भाई दोनों में कॉमन बड़े प्यार से आपको दिख रहा है भाई, दिस इज दी कॉमन रीजन फॉर इट। क्लियर है भाई? ये नाउ अगर आपकी ग्राफ बहुत फिट है तो आपको ये पॉइंट डायरेक्टली दिखेगा, और ना दिखे तो भाई इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो, आपको ग्राफ दिख जाएगा। इसमें बड़े प्यार से दिख रहा है, 2y सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट 2,3 आई थिंक। भाई वो कोई देखने वाला नहीं है कि आप सॉल्व करके कैसे निकाले भाई, ठीक है, बट अदरवाइज यू कैन सॉल्व दोस टू इक्वेशन टू गेट योर आंसर। भाई पॉइंट्स मेरे पास आ गया 4,0। हाँ बोल। तो 3x प्लस 2y का ग्राफ बनाया, वो 6 पे होना चाहिए ना? आपने 7 पे लिया, 6 पे लिया है। नहीं नहीं, 6 पे क्या, 7 ऊपर है। अच्छा ठीक। ठीक है, भाई अब एक और टेबल बना लेंगे। टेबल में 1 2 3 4 पॉइंट्स मेरे को चाहिए। भाई मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं ऐसा करके बना रहा हूँ, आप भैया फ्रेश जगह पे बनाना, ताकि you are having enough space for doing things। भाई ये हो गया कॉर्नर पॉइंट्स। एक आ गया 0,0, 4,0, 2,3 एंड 0,4। Z is equal to -3x plus 4y, so this is 0, -12, 6 and 12
6 0, this is 16. So what is the minimum value? इस बार पूछ रखा है, मिनिमाइज करने के लिए बोल रखा है भाई। तो आंसर क्या आएगा भाई? -12 वाला आंसर होगा। So for me, answer is this. -12 is the minimum value. भाई आप लेके नहीं चलना कि इतने में आपका क्वेश्चन हो गया है, आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स आगे दिखेंगे भाई। भाई इसके बाद थर्ड ट्राई करना भाई आप। भाई ग्राफ बनाने के लिए आपको एग्जाम में प्रॉपर स्केल यूज करना पड़ेगा भाई। ये हो गया भाई, नेक्स्ट वाला करो। थ्री एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 15 x y x0 3 y0 5 5x plus 2y is equal to 10 x y x0 5 2. By Baki, this they have given you, so it means it is first quadrant only. X axis 5 तक है, Y axis 5 तक है. So I can draw by 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 3 and 5, 0. और ये लाइन की इक्वेशन आ गई, 3x plus 5y is equal to 15. दूसरा 0, 5 ये पॉइंट एंड 2, 0.
वो लाइन के ऊपर साथ साथ में इक्वेशन जरूर लिखें भाई। ये आप गलती मत करना कि इक्वेशन ना लिखें बाद में, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है, पता ही नहीं चलता कौन सा इक्वेशन क्या है। भाई दोनों में 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ हाँ, एक ही बात है भाई। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भाई। फर्स्ट वाले को 2 से कर लेते हैं, सेकंड को 5 से। इंटू 2 इंटू 5, so 6x plus 10y is equal to 30. 25x plus 10y is equal to 50. Minus minus, so this is minus 19x is equal to minus 20, so x is equal to 20 by 19. y की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 49 पक्का लिख दे रहा हूँ तेरे कहने पे भाई। ये पॉइंट्स आ गए, फिर से मैक्सिमाइज करना। सो 2,0, दिस इज 0,3 एंड दिस इज 0,0। वही फिर से आप वही टेबल बनाओ भाई। This is z 5x plus 3y. This is 0, 2, so this is 10, 20 by 19, 100 by 19 plus 45 into 3, 135 by 19, so 235 by 19. 0,3, this is 9. भाई ये दिख ही तो रहा है 10 से ज्यादा है, so this is your solution for it. भाई ये 235 by 19 at this particular point. भाई मैक्सिमम यही हो गया। अब भाई रुक जा। कौन सा थर्ड क्या ना भी? करते जाता है भाई। ये थोड़ा डिफरेंट सा आएगा ऐसा लगता है मेरे को। करना भाई, देखो 2 4 कर 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 कर। क्या? हाँ ये तो आगे शेड कर, शेड रीजन शेड कर। हाँ तो बाहर वाला शेड कर। तो कर तो सही बाहर वाले शेड। पहला तो वो बोला शेड करो, कॉर्नर पॉइंट्स डालो।
भाई किसी से ना हो रहा होगा तो आप, अगर ज्यादा फास्ट हो रहा होगा तो आप रुकने के लिए बोल सकते हो भाई, आप बैठे मत रहना कि ना भाई। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो आप अकॉर्डिंगली मेरे को बोलते रहना, सो दैट आई कीप ऑन। या कोई ग्राफ नहीं बन रहा होगा तो नो, फोर्थ कोशिश करना भाई आप। भाई x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x y, x is 0, y is 1, y is 0, x is 3। दूसरा x प्लस y इज इक्वल टू 2, x y 2 0 0 2। भाई x and y greater than 0, इसका मतलब obviously it is भाई स्केल में अगर आप पॉइंट देखो तो x 3 तक जा रहा है और y 2 तक ही जा रहा है। सो अकॉर्डिंगली क्या लिख रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 0 comma 1 is this particular point, 3 comma 0 is this particular point। भाई एक लाइन बना देते हैं। इस लाइन की इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। दूसरा लाइन बनाते हैं 2 comma 0 and 0 comma 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। भाई इसमें आप देखोगे 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका इस तरफ को जा रहा है, इसके लिए इस तरफ को जा रहा है। करेक्ट। भाई मेरे को शेड करने के लिए थोड़े बहुत लाइंस बनाने पड़ेंगे भाई, सॉरी। आप मत बनाना भाई, ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड सा है, तो मुझे शेड करने के लिए ये चीज चाहिए होता है। भाई ये बाहर के तरफ जाएगा, करेक्ट। भाई इसी को आप अनबाउंडेड बोलते हो भाई, ठीक है। दिस इज एन अनबाउंडेड ग्राफ। भाई ये पॉइंट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोलना भाई। भाई इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ रही है 3/2 कॉमा 1/2, ठीक है। नाउ भाई अभी भी आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स वही है, दिस इज 0,2, दिस इज 3,0। भाई lines accordingly I'll try and make। भाई मैं शेडेड रूप रीजन के ऊपर बना रहा हूँ, जगह नहीं है भाई मेरे पास। आप ना बनाए भाई ऐसे, ठीक है। भाई अगेन इट इज कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट आ रहा है 0,2, 3/2 कॉमा 1/2 एंड 3,0। z is 3x plus 5y। अब 0 डालेंगे तो दिस इज 10, 3/2 so 9/2 and 5/2।
कितना आ गया? सो दिस इज 7, 3 3 9। मुझे क्या देखना है? मिनिमम देखना है, करेक्ट? सो मिनिमम वैल्यू इज 7। अब जब ऐसे अनबाउंड, अब ध्यान देना भाई, जो भी चीज जहां पर भी किए हैं यू जस्ट पे अटेंशन, क्योंकि अगर 4 मार्क कराता तो 4 नंबर तक में से 3 नंबर तो आपको यहाँ तक तो ऐसे ही देते देते हैं। अब अनबाउंडेड में आपको एक और चीज करना पड़ता है। आपके पास आया मिनिमम वैल्यू 7। किसकी वैल्यू मिनिमम आई? 7, 3x प्लस 5y। तो आप एक इक्वेशन लिखते हो, 3x प्लस 5y लेस देन 7। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई आंसर शेडेड रीजन में इससे कम तो नहीं है, ठीक है? तो ऑब्वियसली यू वुड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो इसकी अगर मैं पॉइंट्स निकालने की कोशिश करूं तो x कॉमा वाई, एक पॉइंट तो भाई बड़ा क्लियर है कि 3/2 एंड 1/2 तो होगा ही होगा, क्योंकि इसी में डालेंगे। एक पॉइंट और निकाल लेता हूं। सो x इज इक्वल टू 0, देन y इज 7/5। सो 7/5 मीन्स रफली 1 पॉइंट, कितना आ रहा है? सॉरी, हाँ 1.2 के आसपास आ रहा, 1.47 है ना, 20, so 1.4 roughly I am getting. Now what you require to draw over here is dotted line. ठीक है, सबसे पहले डॉटेड लाइन क्यों बना रहे हैं ये समझ में आ रहा है। ये आप देखो, इक्वेशन इक्वल टू नहीं है। सो आपकी पॉइंट एक हो गई 1. अगर मैं बोलूं 1.4 में भी दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड एक पॉइंट ये है, तो मैं लाइन बनाऊंगा कुछ ऐसा, डॉटेड लाइन, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो सोल्यूशन है वो बोल रहा है लेस देन दिस, इसका मतलब इसके इस तरफ, ये रेड लाइन के इस तरफ। भाई कोई भी कॉमन रीजन आ रहा है? कोई भी कॉमन रीजन आ रहा है? नहीं आ रहा है और कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है? कॉमन रीजन आने वाला सिलेबस में ही नहीं है। तो आपके लिए हर समय ऐसे ही कुछ ना कुछ एक लाइन बनेगा और आपको एक लाइन लिखना है। लाइन क्या लिखेंगे? देयर इज नो पॉइंट ऑन द कर्व ऑन द ग्राफ which has a common region or which has a value less than 7, hence 3/2, so hence 7 is the minimum value what we can have. क्लियर है? या आंसर में भी ऐसा कुछ अंग्रेजी लिखा हुआ होगा। मैं अच्छे से अंग्रेजी सिखाता हूँ भाई। ये पहले समझ में आया भाई? पहले क्या लाइन लिखना है ये मैं बक रहा हूँ 1 मिनट, ये आपको और दिक्कत ना हो। यार कहाँ चले गया? भाई आप इतना ही लिखना कि देर इज नो कॉमन शेडेड रीजन, hence the minimum value
cannot be less than 7. That is at 3/2, 1/2. There's no common shade in this minimum. Value is 7 at 3/2, 1/2. और कोई पॉइंट तो है ही नहीं, वही मिनिमम हमारा आया था. भाई ये अनबाउंडेड में करना पड़ता है भाई. आप अनबाउंडेड में शेड करके ऐसे ही मार्किंग कर सकते हो भाई. डू नॉट यूज डिफरेंट कलर पेन्स इन बोर्ड एग्जाम. एक ही कलर आपको यूज करना पड़ता है. डू रिमेम्बर दिस. पेंसिल यूज करके आप शेड कर सकते हो. ये नहीं कि आप टाइम लगा रहे हैं शेडिंग करने में. भाई ड्राइंग वर्क मत दिखाने लग रहा. जब लास्ट में फुर्सत में हो तब फिर अपनी ड्राइंग का टैलेंट दिखाना भाई, उससे पहले नहीं. ये कर लिया भाई, सबका हो गया. नेक्स्ट करो. यू कैन ट्राई एंड डू द नेक्स्ट वन. ये हो गया भाई आपका. तो अब एक क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं मैं. मेरे को लग रहा है बहुत सारे ये भी सेम है. मैक्सिमाइज करना है. लेस देन में है, कुछ अलग सा दिखेगा नहीं आपको भाई. 6th आप करना थोड़ा सा अलग है. छठा हो गया, 7वां भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा. करते जाओ, एक ही एक्सरसाइज है ना. बस करो खेल. बट बोर्ड्स वाले बहुत पागल से हो गए हैं यार, पता नहीं. बड़ा दुखी हो गया हूँ मैं. इनके प्रैक्टिस पेपर और इनके ये पेपर से कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ लिखते हैं. इस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पहले निकाल लेते हैं भाई. 2x plus y is equal to 3. x y, x की वैल्यू 0 तो y 3, y की वैल्यू 0 तो 3/2. x plus 2y is equal to 6. So x y, x is 0 3, ये y is 0 6. भाई मैक्सिमम एक्स एक्सिस में 6 तक पॉइंट है. सो 1 2 3 4 5 6. y एक्सिस में 3 तक पॉइंट है भाई. 1 2 3. 0, 3 and 3/2, 0. भाई 3/2 मीन्स 1.5. तो इसलिए ये लिख दिया. So this is 2x plus y is equal to 3. x plus 2y is equal to 6, 0, 3 and 6, 0.
इसकी इक्वेशन कुछ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। भाई दोनों में अगर आप रीजन देखो तो 0,0 दोनों को नहीं सेटिस्फाई कर रहा, इसके इस तरफ, इसके इस तरफ। सो कॉमन रीजन शुड बी आउटसाइड, बाहर के तरफ होगा। ओ भाई क्या हो गया? भाई बाहर, दिस इज अगेन अनबाउंडेड वन। भाई आपके पास दो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा लगेगा कि आपको दिक्कत होगी। कॉर्नर पॉइंट्स ये है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। एक है 0,3 दूसरा है 6,0। 0,3 कितना आ रहा है? छक्का, और यहाँ भी छक्का। दोनों में दिख रहा है भाई यही सेम आएगा। नाउ मिनिमाइज करना है तो आपको बनाना पड़ेगा क्या? x प्लस 2y लेस देन 6। भाई अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है भाई, ये लाइन है ऑलरेडी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आप अगर डॉटेड लाइन भी बनाए तो भाई डॉटेड लाइन आपका इसी के ऊपर आएगा और इसके इस तरफ। फिर से कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। अब आप देखो पूरे पार्ट में आपका सॉल्यूशन क्या लिखोगे। देखो अगर इक्वेशन ही हमारा यही है x प्लस 2y, z का दिख रहा है x प्लस 2y, यहाँ पर भी है, तो आपका मिनिमम वैल्यू केवल पॉइंट्स नहीं होगा, आपका आंसर होगा भाई ऑल दोस पॉइंट्स बिटवीन, all those points between 0,3 एंड ये रेड वाला लाइन दिख रहा है, ये पूरा ही मिनिमम हमारा सोल्यूशन होगा। क्लियर है भाई ये? तो आप क्या लिखोगे? ऑल दोस पॉइंट्स बिटवीन 0,3 एंड 6,0 इज द सोल्यूशन। समझ पाया भाई? बाकी से डिफरेंट यही है। अब 1 मार्कर्स में ऐसे ही करके कई बार आपसे पूछते हैं कि आपसे z की वैल्यू पूछते हैं कि कौन से पॉइंट पे मिनिमम होगा, किस जगह पे ये होगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट 4 1 मार्कर्स ऑन दिस। ठीक है, 4 या 5, या एक छोटा सा दे दिए कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के, तो ऐसे ऐसे करके आपसे पूछ देते हैं। डेफिनेशंस छोटे छोटे पूछ दिए हैं, फीजिबल रीजन कौन सा होगा वो पूछ दिए हैं। भाई ट्राई एंड डू 7th करना भाई, 7th। भाई नेक्स्ट वाले में मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों ही करना है। एक मिनट में देख लेता हूँ कौन सा लग रहा है ढंग का। x प्लस करना ही पड़ेगा भाई ये भी। ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है भाई ये भी, शायद आपको स्ट्राइक करे या ना करे, मालूम नहीं मेरे को।
8 9 10 सब खत्म कर ले और क्या। ये हो गया भाई ऊपर वाला। भाई किसी का बचा रह जाएगा तो आप बोलना जरूर भाई। नाउ नेक्स्ट वाला आप देखो, x plus 2y is equal to 120, x की वैल्यू 0 तो 60, y की वैल्यू 0 तो ये 120, x plus y is equal to 60, x y तो 0 60 0 60, एक और दे रखा है x minus 2y is equal to 0। भाई अब देखो, इन दो से आपको एक चीज तो दिख रहा है कि पॉइंट्स कैसे कैसे आ रहे हैं। स्केल 60 तक चूज करना है। इफ आई चूज y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 तो पॉइंट सही है, बट हमारे काम का नहीं है पॉइंट। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको स्केल चूज करना पड़ेगा मिनिमम 10 का। तो आप पॉइंट्स यहां पर अकॉर्डिंगली ही लें भाई। So I would take this as 10, so then this as 20. If I take this as 20, I can write this is equal to 40. Clear है भाई ये? Now, so scale I am taking 10 10 का, तो 10 10 x में 120 तक जाना है। So 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120। वही ये y एक्सिस में मैक्सिमम 60 तक जाना है। 10 20 30 40 50 60। वही पहले x plus 2y is equal to 0, 60 and 120, 0। तो पहला x plus 2y 120, दूसरा x plus y is equal to 60। तो ये हो गया दूसरा लाइन। दिस इज x plus y is equal to 60। थर्ड वाले में भाई ये पॉइंट भी आप देखो, सॉरी ये पॉइंट एक और 0, 0 से तो पास कर ही रहा है ये लाइन। सो 10, 20 and 0, 0। तो दिस इज सम पॉइंट passing like this. I would write x minus 2y equals to 0 या x is equal to 2y। भाई अब रीजन निकालने की कोशिश करते हैं। सो फॉर फर्स्ट वन, इस लाइन में अगर डालें 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, सो इसके इस तरफ का रीजन। देन सेकेंड वाले में x plus y greater than 60, इसके इस तरफ का रीजन। थर्ड वाले में इसमें अगर डालूं
तो भाई अगर आप 0,0 डाल नहीं सकते बिकॉज द लाइन इज पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सो इस इक्वेशन में मैं 10,0 चेक कर रहा हूं, तो x की वैल्यू 10 इज ग्रेटर देन दिस, 10,0 ऑन दिस साइड, तो इसके इस तरफ मेरा सोल्यूशन है। भाई इन तीनों का कॉमन पार्ट दिख रहा है भाई, कौन सा आ रहा है भाई? दिस इज योर कॉमन पार्ट। क्लियर है भाई? ये आपका कॉमन पार्ट का सोल्यूशन आएगा। भाई दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये दोनों आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो ये है फर्स्ट लाइन और ये वाले लाइन का, सो x इज इक्वल टू 2y, 4y इज इक्वल टू 120, सो y इज इक्वल टू 30 आ रहा है, बड़ा दूर पे लग रहा है। 20 कॉमा, थोड़ा मैंने लाइन अच्छा नहीं बनाया भाई, ये थोड़ा और इस तरफ को स्लांटिंग होना चाहिए था। आई हैवंट ड्रॉन द लाइन वेरी प्रॉपरली। ठीक करूँ क्या? चलो एनीवे, पॉइंट जो आ रहा है मैं लिख दे रहा हूँ। दिस इज 30 एंड x की वैल्यू 60, ये आ रहा है एक। और ये पॉइंट अगर निकालूं तो इन दोनों में x इज 3y, सो 20, y की वैल्यू 20 हो गई। फोर्टी कॉमा 20, वही ये पॉइंट आएगा। ठीक है भाई, मेरे रेड वाला लाइन थोड़ा सही नहीं है, इट शुड बी बिलो दिस, मैंने ऊपर थोड़ा ज्यादा कर दिया है, बट चल जाएगा हमारा सॉल्विंग वाइज। बट आप एग्जाम में ये गलती ना करें भाई प्लीज। नाउ कमिंग टू बॉक्स बनाना ही पड़ेगा भाई। आपके 4 पॉइंट्स आ रहे हैं जहां के लिए आप सोल्यूशन निकालोगे। वही 4 पॉइंट्स जो आ रहे हैं, एक आ रहा है 60,0, 120,0, 60,30 and 40,20। वही z की वैल्यू इज 5x plus 10y, so 5 into 60, this is 300, 120 into 5, 12 5 is 60, so 600, 65 6 is 300 and 300, 600 and 40,20 is 200 और 200 400। क्लियर है भाई? नाउ दिस टाइम इफ यू सी, दे आर आस्किंग यू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों चीज। मिनिमाइज तो बड़ा क्लियर है कि मिनिमम इज 300, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है भाई। मैक्सिमम में आप देखो फिर से वैल्यू जो आ रहा है
वो आ रहा है 600। 2 पॉइंट्स आ रहे हैं भाई। अगर 2 पॉइंट्स आए तो आप जरूर इक्वेशन चेक करो कि कहीं वही सेम इक्वेशन है या नहीं है। आप देखो, इफ यू राइट दिस इक्वेशन 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 600, आप इसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 आ जाएगा, विच इज सेम एज दिस इक्वेशन। ये दिख रहा है? इसका मतलब मैक्सिमम के लिए आप आंसर क्या लिखोगे भाई? मैक्सिमम इज पूरा इस लाइन पे यहां से लेके यहां तक। ये क्लियर है? केवल ये 2 पॉइंट ही नहीं है, एनी पॉइंट ऑन बिटवीन 60,30 टू 120,0। क्लियर है भाई? ये मैक्सिमम के लिए ये आंसर लिखना पड़ेगा भाई। भाई डू द नेक्स्ट वन, 8 वो तो हो गया। और 9th 10th में मतलब ऐसे पूरे खुले दे रखे हैं कि मतलब खुले दे रखे हैं मतलब? मतलब कि x is greater than 0, y is greater than 0, पता मैक्सिमम क्या है। अच्छा, Maximum तो कहा भाई, कहाँ खुला दे रखा है? ये देखो ना, यहाँ पे x is greater than 3 और y is greater than 3, तो क्वेश्चन तो अच्छा, यही ठीक। खत्म हो गया ना। खत्म क्यों हुआ? चल भाई, 9th में करता हूँ एक। और ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, सब कुछ ही ग्रेटर ग्रेटर है। ओ भाई, ऐसे थोड़े। कुछ कंस्ट्रेंट चल, सब कंस्टेंट होगा। 9th देखना भाई, 9th आप करना भाई। हाँ, पहले 9th करना भाई। जो बचेगा, लड़का बोल रहा है दिक्कत हो रही है तो देखते हैं। ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है इसका, लग रहा है। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट हो गया ना। और क्या, पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है। भाई 9th में ये तो डायरेक्टली x इज इक्वल टू 3 लाइन पैरेलल टू, कैसा होगा भाई? पैरेलल टू y एक्सिस। इसको बनाने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्टली आप कर सकते हो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 0,5, 5,0। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x y, x is 0, y is 3, y is 0, x is 6। और तीसरा आपको दे रखा है केवल y is greater than equal to 0। इस बार थोड़ा ध्यान देना, इस बार x एंड y दोनों नहीं दे रखा है आपको। भाई बनाओगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले, पक्की बात है। ठीक है। नाउ x एक्सिस में 6 तक जा रहा है, y एक्सिस में 5 तक जा रहा है। पॉइंट्स तो लिख ही देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ फर्स्ट लाइन x इज इक्वल टू 3 बनाते हैं। x इज इक्वल टू 3 वुड बी अ लाइन समथिंग लाइक पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन की इक्वेशन है भाई। दिस इज योर x is equal to 3, x plus y is equal to 5 would be this line, x plus y is equal to 5 and 0,3 and 6,0।
दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड एक और दे रखा है y इज इक्वल टू 0। नाउ y इज इक्वल टू 0 मतलब ये तो x एक्सिस हो गया। अब आप देखो मार्किंग करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसके इस तरफ फ्रॉम दिस, ठीक है। x इज इक्वल टू 3, ये लाइन ग्रेटर देन दिस, इसके इस तरफ। क्लियर है भाई? नेक्स्ट इज x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, तो इसके इस तरफ। और एक और दे रखा है, दिस इज आई हैव डन फॉर दिस, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6, तो 0,0 नहीं कर रहा, इसके इस तरफ। क्लियर है भाई? व्हाट इज द कॉमन रीजन दिख रहा है भाई आपको? भाई ये पूरा बाहर में दिख रहा है, बाहर, इट इज आउटसाइड दिस। ये भी अनबाउंडेड आ रहा है भाई। क्लियर है भाई? ये नाउ योर सॉल्यूशंस वुड बी दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम देखेंगे भाई, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। वैल्यूज निकालते हैं भाई पहले। पॉइंट्स निकालना फटाफट, कॉर्नर पॉइंट्स भाई। निकाल लिया? सिद्धार्थ, सिद्धांत, सॉरी, निकाल लिया? हाँ, और क्या है, आलसी पंथी दिखा रहा है। प्रत्यक्ष कॉर्नर पॉइंट्स निकाला भाई, ये बताइए मेरे को। 3,2, सही बोल रहा है ये तो भाई। दिस पॉइंट इज 3,2। ये ग्रीन और रेड लाइन को सॉल्व किया भाई। दिस पॉइंट इज this point is 4,1 and this point is 6,0. So 3,2, 4,1, 6,0. Z is minus x plus 2y. So minus 3 plus 4, 1, minus 4 plus 2, minus 2, minus 6, यही आएगा। तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है दैट इज 1। भाई आपको अब एक और लाइन बनाना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस 2y शुड बी ग्रेटर देन 1। भाई मैक्सिमाइज बोल रखा है तो यही करना पड़ेगा। इससे ज्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती है? भाई एक पॉइंट तो बड़ा क्लियर है, 3,2 आ रहा है। एक और निकाल लेते हैं। सो x की वैल्यू 0 डाल देते हैं, तो y, x की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू हाफ। 0,5 कहाँ पर होगा भाई? मे बी सम पॉइंट ओवर हियर।
और एक पॉइंट है आपके पास 3,2। मेरे को लगता नहीं कि इसमें मैक्सिमस इसमें करते हैं या नहीं करते हैं। डॉट होने वही ऐसा कुछ लाइंस आ रहा है। ये देखना आंसर क्या लिख रखा हुआ है, कुछ लिख रखा हुआ मैक्सिमाइज के लिए। सो है ना, वो इसका रीजन क्या हो रहा है। अब देखो ये पॉइंट अगर मैं डालूं इसके अंदर तो इधर वाला तो कॉमन पार्ट है ही नहीं मेरे लिए। अब इस तरफ या इस तरफ के रीजन होगा, ठीक है। तो इफ आई पुट एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज आई टेक 6,0 यहां पर डालो, -6 एंड 0, तो गलत आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा शेडेड रीजन होना चाहिए कॉमन रीजन के साथ में, वो आ रहा है इसके इस तरफ, ठीक है। अब ये तो पूरा अनबाउंडेड ही रह गया। सो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑल वुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो भाई दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, समझ पाए। तो इसलिए पीछे आंसर यही लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि देयर वुड बी सो मेनी पॉइंट्स जिसमें 1 से ज्यादा होगा। क्लियर है भाई ये? भाई आपने फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये लिखेंगे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि हमारे से बोला है मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इसकी लाइन बना दिया, दिस इज अ लाइन फॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। भाई अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो इस साइड का रीजन आ रहा है। अब इस साइड के रीजन में आप देखो ये तो पूरा ओपन है ना, क्लोज है नहीं। और इसका मतलब क्या हुआ, इसके इधर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ऑल दोज पॉइंट्स वुड बी हैविंग अ मैक्सिमम वैल्यू। तो कोई एक डेफिनेट वैल्यू तो नहीं आ रहा है, इस बार रीजन आ रहा है। बाकी सब में देखो आपके लाइन के अलोंग था या किसी एक पॉइंट के अलोंग था, बट ऐसा चीज इस केस में नहीं है। तो इसलिए आप सोल्यूशन क्या लिखोगे, देयर इज नो मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर है भाई? हजम हो गई भाई ये? ना बस रीजन लिख देना, कॉमन रीजन आ रहा है पूरा, तो इसलिए देयर कैन नॉट बी वन पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट इज अगेन अनबाउंडेड है। Common shade region is unbounded. हाँ, Hence, that's the problem. क्या लिखना है इसमें? common shaded region is unbounded, so no particular point, कोई पॉइंट नहीं है। अभी तक आया नहीं भाई, पता नहीं, बट 1 मार्कर्स में ऐसे ही पूछ देंगे और क्या भाई। मतलब आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि एप्लीकेशन में ये देंगे 2 मार्कर 3 मार्कर में एक क्वेश्चन कोई छोटा सा दे दे और 1 मार्कर में 1-2 ठोक दिए, ऐसे करके आ जाएंगे। 10 में तो दो क्वेश्चन टेढ़े से हैं, 10 का देखो कोई रीजन ही नहीं बनता, ऐसे ही बेहतर लिखने को बताओ क्या। चले बन जाएगा सारा, क्यों ऐसे ऐसे करके और आसान सा होंगे, ज्यादा आसान होंगे इसलिए पता नहीं चल रहा है भाई। मेरे हिसाब से भाई आपकी सिलेबस की हो गई है दी एंड। कर लेना, अब टाइम नहीं है बहुत, 5 मिनट हो जाएगा, अभी मैं कर दूंगा। मैं देख लूंगा अभी भाई। नाउ आप क्या कर रहा भाई, नेक्स्ट क्लास में क्या कर रहा हूँ मैं आपको अपडेट देते रहूंगा कि क्या क्या कर रहे हैं।
और अकॉर्डिंगली नाउ आई स्टार्ट टेकिंग टेस्ट नेक्स्ट वीक से, ठीक है, क्योंकि सबके आ रहे होंगे टेस्ट और आप टॉपिक वाइज और भाई जो टॉपिक आपका ठीक नहीं है आप वो टॉपिक पहले करने की कोशिश करना। मैं एक और घटिया टॉपिक है वो कंपाइल करूंगा अब, इंटीग्रेशन, ठीक है, कि किस टाइप से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, कहाँ कहाँ पर कितना देख सकते हो। पर इफ यू रिवाइज एंड कम इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज और ये सारी चीजें तो आपके फायदे का चीज है, अदरवाइज इट इज वेस्ट। पहले मैंने इसीलिए ये क्लास नहीं किया था, दैट इज वाज द रीजन। अब मैं लेके चल रहा हूँ कि आपकी थोड़ी बहुत औकात हो गई होगी तो उसके बेसिस पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक साथ में छोटे क्वेश्चंस की शायद वर्कशीट भी दूं भाई मैं आपको। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, अगली सभा में मिलते हैं। मेरी अल्लाह 10 के बाद समाप्त करने में देखता उसका होगा क्या। क्या वो शीट है क्या चीज 10 अभी देख रहा हूँ तो Saying is